अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक RS टर्बो 2022 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2021 के एंड से लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, सिविक स्टैंडर्ड, ओरियल और फिर RS टर्बो। ये गाड़ी पावर के लिहाज से कंपैरेटिवली दोनों छोटे वेरिएंट से बहुत ज़्यादा बाहर है। खैर, ये कार हेवीली मॉडिफाइड है और इस पर सारी मॉडिफिकेशन साइकिल मोटरस्पोर्ट से ही की गई हैं। इसमें लॉय रिम्स लगाए गए हैं वॉटसन के, फ्रंट, बैक और साइड्स पे बॉडी किट्स लगाई गई हैं, रेड विंडशील्ड पे रिप लगाया गया है और इसकी रूफ को रैप किया गया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इसमें मॉडिफिकेशंस की गई हैं जो कि मैं इस रिव्यू में कवर करूँगा। ये सारी मॉडिफिकेशन साइकिल मोटरस्पोर्ट से हुई हैं जो कि रावलपिंडी में GT रोड पे DHA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। अगर आपने अपनी गाड़ी को इस तरह का मॉडिफाई करवाना है या आपने अगर यही स्पेसिफिक कार लेनी है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये सारी एक्सेसरीज हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं जो कि है www.cyclemotorsports.pk। इन सारी चीज़ों की प्राइसेस भी वहाँ पे लिस्टेड हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक का RS वेरिएंट है और इसमें हेडलाइट्स कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड या ओरियल सिविक से डिफरेंट आती हैं। ये हेडलाइट फुली LED में है जबकि इसके छोटे वेरिएंट्स में हेडलाइट्स हैलोजन लैंप के साथ आती हैं। DRL इस गाड़ी में स्टैंडर्ड आती है। बाकी गाड़ियों का ओवरऑल फ्रंट लुक जो है ये टोटली सेम होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कार क्योंकि काफ़ी मॉडिफाई की गई है तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली किसी भी सिविक से ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है। इस पर फ्रंट पर बॉडी किट्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से इसका फ्रंट बम्पर काफ़ी एक्सटेंडेड लग रहा है नीचे तक। और इसके अलावा इसमें सिविक SI से इंस्पायर्ड ये फ्रंट पे कार्बन फाइबर भी लगाया गया है। ऐसा कार्बन फाइबर सिविक SI में आता है जो कि सिविक का एक टॉप परफॉर्मेंस वर्जन होता है। उसके अलावा इसमें नीचे DRL वाली फॉग लैंप इंस्टॉल की गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं अगर आप इंडिकेटर ऑन करते हैं तो। और उसके अलावा इसमें फॉग लैंप जो हैं ये कंपनी से ही LED में आते हैं। और उसके अलावा इसके फ्रंट पे ये नंबर प्लेट लगाई हुई है जो कि UK स्टाइल में है। UK में इस तरह की बड़ी नंबर प्लेट्स आती हैं और इस कार में वही लगाई गई है। फ्रंट के लिहाज से इस गाड़ी की लुक काफ़ी अग्रेसिव है। इसका बोनट पिछली किसी भी सिविक से बहुत मैसिव है। अगर आप इस गाड़ी को इन पर्सन देखें तो आपको भी ये गाड़ी पिछली किसी भी सिविक से बहुत बड़ी लगेगी साइज़ में। और इसके अलावा क्योंकि सिविक का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसमें फीचर बहुत सारे दिए गए हैं, जैसा कि इसमें फ्रंट पर रेडार आता है, इसका क्रूज कंट्रोल एडॉप्टिव है, इसकी हेडलाइट ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग है। ये सारे फीचर सिविक में पहले कभी नहीं आए, इसी गाड़ी में दिए गए हैं इसकी प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो 11th जनरेशन में ये काफ़ी ह्यूज है पिछली किसी भी सिविक से। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल लाइन दी गई है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। बट स्पेसिफिक कार में क्योंकि रिम वॉशिंग इंस्टॉल्ड हैं, इनका साइज़ काफ़ी ह्यूज है तो ये इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। इसके साइड मिरर के ऊपर भी ये कार्बन फाइबर इंस्टॉल्ड है जो कि अगेन सिविक SI से इंस्पायर्ड है। और इसके अलावा इसमें डोर हैंडल कंपनी से स्टैंडर्ड ही ब्लैक आते हैं RS टर्बो वर्जन के अंदर। छोटे वेरिएंट्स में ये बॉडी कलर में आते हैं। इस गाड़ी के फ्रंट दोनों ही डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक आता है, यानी कि आप यहीं से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि बॉडी किट्स इंस्टॉल हैं तो इसकी साइड की लुक एक कंप्लीट सी आ रही है। जेन्युइन कार में ये काफ़ी सिंपल से होते हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर एक क्रोम दिया गया है, इसके साइड में ऑटो रिट्रैक्ट करते हैं, इसमें सनरूफ आती है। स्पेसिफिक कार की रूफ ब्लैक में रैप की गई है। सेम गोज फॉर रेयर एंड। इसके ह्यूज टायर्स इसकी लुक में बहुत अच्छा टच ऐड कर रहे हैं और इन टायर्स को अकोमोडेट करने के लिए इसमें बॉडी किट्स लगाई गई हैं। वैसे तो ये टायर बॉडी से बाहर आ रहे थे बट रेयर बम्पर क्योंकि थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है और साइड स्कर्ट्स तो अब ये इसको एक कंप्लीट सी लुक दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास आते हैं सिविक की 11th जनरेशन में जो कि अगेन इस कार में इसके ऊपर कार्बन फाइबर लगाया गया है, अगेन सिविक SI से इंस्पायर्ड। और इसकी रेड विंडशील्ड में भी एक केप लिप लगाया हुआ है। ये सारा काम साइकिल मोटरस्पोर्ट से हुआ है। और अगर बात की जाए इसके रेयर एंड की तो कंपैरेटिवली फ्रंट से मेरे ख्याल से इसका रेयर एंड ज़्यादा एग्रेसिव है। इसकी बैक पे काफ़ी मैसिव टेल लाइट्स दी गई हैं, इनमें अलावा LED लैंप्स आते हैं। और इसके अलावा इंडिकेटर के लिए इसमें एक स्ट्रिप दी गई है और ब्रेक के लिए भी इसमें 2 अलग LED स्ट्रिप्स आती हैं। ये हर कार में स्टैंडर्ड हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नहीं है वो है ये ट्रंक का लिप। ये डक्टेड स्पॉइलर आता है RS टर्बो वर्जन के अंदर कंपनी से स्टैंडर्ड। इसके प्रॉपर स्क्रूज ड्रिल किए गए हैं ट्रंक के अंदर और ये क्योंकि कंपनी से आया हुआ है तो ये ना डी शेप होता है ना इसका पेंट फेड होता है। ऐसा ही स्पॉइलर इसकी विंडशील्ड के ऊपर लगाया गया है जो कि आफ्टर मार्केट है और साइकिल मोटरस्पोर्ट से लगवाया गया है। और इसके अलावा ये इसकी रेयर किट्स जो कि अगेन इसकी लुक में एक बहुत अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके साथ क्वाड एग्जॉस्ट भी आते हैं जो कि अगेन इस कार में लगे हुए हैं। इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड 2 एग्जॉस्ट आते हैं बैक पे दोनों साइड्स पे, बट उनको डुअल से क्वाड कर दिया गया है इस किट के साथ। ट्रंक को लॉक करने के लिए सॉफ्ट अनलॉक दिया गया है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है 5 लोगों के लगेज के लिए। लेकिन इस गाड़ी में जो रेयर बेंचेस हैं ये फोल्डेबल नहीं है। ग्रैंडी में रेयर बेंचेस फोल्ड होते हैं, वो स्प्लिट में आते हैं। उनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं, जबकि सिविक में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ट्रंक वेल कवर्ड है, इसके रॉड्स ट्रंक के अंदर इंसुलेशन दी गई है तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी बैक पे सिविक RS की बैजिंग आती है और एक कैमरा आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस किट को म्यूटेशन किट कहते हैं और इस किट के साथ ये 4 एग्जॉस्ट टिप्स भी आती हैं जो कि एक्रा पॉवर की हैं।
और उसके अलावा यहाँ पे एक मज़े का फैक्ट ये है कि इन किट्स को लगाने के लिए एक भी एक्स्ट्रा स्क्रू ड्रिल नहीं किया गया। इस गाड़ी में यहाँ पर डिफ्यूज़र आता है और उसी डिफ्यूज़र को उतार के उसी के स्क्रूज़ की जगह पे इसके स्क्रूज़ लगे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर कल को आप किट्स रिमूव भी करते हैं तो इस गाड़ी पे कोई साइंस नहीं होंगे कि कभी इसको मॉडिफाई किया गया था। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये होंडा सिविक RS का इंटीरियर है जो कि कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड या ओरियल से थोड़ा डिफरेंट है, इस तरह से कि इसका फुल रूम ब्लैक में है, जैसा कि मोस्टली टॉप ऑफ लाइन कार्स के अंदर होता है। सिविक ओरियल के अंदर ये चीज़ ऑप्शनल है, आप 40-50 हज़ार एक्स्ट्रा पे करके ब्लैक वाला इंटीरियर ले सकते हैं, जबकि RS में ये स्टैंडर्ड ऐसा ही आता है। इसमें ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। इसकी सीट्स में और स्टीयरिंग में रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक दे रही है। और उसके अलावा इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, फ्रंट दोनों डोर्स में रेड कलर की और पैसेंजर्स के फुटवेल के अंदर भी। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इसके डैशबोर्ड के लुक्स की, तो मेरे ख्याल से सिविक रिबर्थ के बाद ये एक ऐसा डैशबोर्ड है जिस पे होंडा ने वाकई में बहुत वर्क किया है। ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इस तरह से कि इसमें फैंस के ऊपर एक हैनीकॉम ग्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रही है। और उसके अलावा स्टीयरिंग भी इसका काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कि इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं सिविक RS में, और इस पर बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेट्स सपोज जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके मीटर के अंदर एक MRI डिस्प्ले आता है, काफ़ी मैसिव, और ये पूरी स्क्रीन है। इसको आप अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके आप गेजेस को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा राइट स्पोक पे इसके क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल भी सिविक RS के अंदर एडॉप्टिव आता है, जो इसका ओरियल वर्जन है उसमें ये स्टैंडर्ड है, एडॉप्टिव नहीं है। इसके अलावा यहाँ से आप इसके क्रूज़ का डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं और इसके लेन कीप असिस्ट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेन कीप असिस्ट बेसिकली इस गाड़ी को एक ही लेन में रखता है और अगर गाड़ी लेन से बाहर जा रही हो तो ये आपको वार्निंग देता है। ये सारे फीचर्स होंडा सेंसिंग के अंदर आते हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये होंडा इनसाइट जैसा है जो कि 2018 से आ रही है। 18 में ही इनसाइट में ऐसा मीटर दे दिया गया था और अकॉर्ड में भी इस कार में भी कुछ वैसा ही है। इसको आप बहुत हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और सिविक RS में इसकी मोस्टली थीम रेड में रखी गई है, जबकि स्टैंडर्ड और ओरियल में ये वाइट से होते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर डैशबोर्ड के मटेरियल्स की, तो मीटर की हाउसिंग और बाकी सारा डैशबोर्ड लेथराइट की फिनिश में है। इसमें जो मल्टीमीडिया पैनल है ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि ये डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। ये भी काफ़ी मैसिव स्क्रीन है और ये काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन और USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं डे टू डे रूटीन के अंदर। और उससे नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट्स को एडजस्ट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे नॉब दिया गया है, इसकी ग्रिल्स जो हैं ये आपको विजिबल नहीं है, ये डैशबोर्ड के अंदर ही हैं और अंदर ही मूव करती हैं और आपकी हवा की डायरेक्शन आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन मेरे ख्याल से बड़ा मज़ेदार है और इसको काफ़ी नीट सी लुक दे रहा है। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। सिविक 11 जनरेशन में क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन दे दिया गया है। यही मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल की जोन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं तो इसके जो डायल्स हैं ये सेम ही रहते हैं, जबकि HRV में कुछ ऐसा ही क्लाइमेट कंट्रोल आता है और क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट करने के साथ साथ उसके डायल्स का कलर भी चेंज होता है। इसका डिस्प्ले भी सेंटर वाले डायल के अंदर आता है फ़ैन का, और उसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी हीटेड आते हैं। ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। टोयोटा अपनी बहुत लग्जरी SUVs जैसे प्राडो या वियट वगैरह के अंदर ये चीज़ ऑफर करता है, रिवो वगैरह में नहीं आती, ना ही फॉर्च्यूनर में, बट सिविक में होंडा ने दे दी है। उसके साथ यहाँ पे एक मैक्स कूल का बटन दिया गया है। ये बेसिकली AC का टेम्परेचर लो और फैन की स्पीड को फुल कर देता है ताकि गाड़ी मैक्सिमम ठंडी हो जाए मिनिमम टाइम में। उससे नीचे यहाँ पे पॉकेट दी गई है जो कि ब्लैंक है। यहाँ पे अगर होंडा वायरलेस चार्जर दे देता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी, बट इस गाड़ी में नहीं दिया गया। उससे भी इसका गेयर लीवर दिया गया है। गेयर लीवर इस गाड़ी का नॉर्मल सा ही है, इसको आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं डिफरेंट गेयर्स में। और उसके अलावा इस पर स्टिचिंग दी गई है रेड कलर की। इस गाड़ी को आप मैनुअली भी चला सकते हैं। इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं और ये इंगेज ऐसे होते हैं कि आप नॉर्मली D में ड्राइव करते हुए अगर गियर डाउन करेंगे तो ये गाड़ी गियर डाउन कर लेगी और फिर गियर अप पैडल शिफ्टर से ही होगा। तो इस तरह से ये गाड़ी पैडल शिफ्टर से भी ड्राइव की जा सकती है। साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको, और इसके साथ साथ इसका मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है। उससे पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि सिविक X से ही आना शुरू हो गई थी। और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्लाइड नहीं होता, ये फिक्स्ड ही है। और ये इसके सेंटर कंसोल की कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ पे भी एक मज़े का फीचर है, वो ये है कि इसके बीच में एक ये ट्रे दी गई है और इस ट्रे के बैक पे होंडा सिविक की हिस्ट्री दी हुई है। ये भी लोग मोस्टली नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएँ तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इसके पीछे लिखा हुआ है द सिविक हिस्ट्री गोज़ ऑन। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है और इसके पीछे फर्स्ट जनरेशन की होंडा सिविक बनी हुई है। नाइस अटेंशन टू डिटेल होंडा। इसमें रेयर व्यू मिरर भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है और ये है भी H2H। अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिविक। ये गाड़ी साइज़ में थोड़ी सी लंबी भी ज़्यादा है पिछली किसी भी सिविक से और चौड़ी भी ज़्यादा है। तो इसमें यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है रेयर पैसेंजर्स के पास, और हेड रूम का भी।
हेडरूम भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड जो है ये फ्लैट नहीं आता, इसमें एक हम्प दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को यहाँ पे पाँव रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और उसके अलावा एक यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यह भी काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा बैक पे सिविक में 2 एयरवेंट्स आते हैं जो कि अगेन सिविक एक्स से आना शुरू हो गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते। होंडा सिटी के अंदर चार्जिंग आउटलेट भी और एयरवेंट्स भी ऑफर करता है और आई गेस मेरे ख्याल से इस गाड़ी में भी देने चाहिए थे क्योंकि ये उससे एक बड़ी क्लास है, बट इसमें नहीं दिए गए। डोर्स में इसके 2 स्पीकर आते हैं। इस गाड़ी की सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं जिनको आप सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए। एक चीज़ जो यहाँ पे अजीब है वो ये है कि इसमें एयरबैग अभी भी 2 ही आते हैं। बैक पे एयरबैग्स की जगह पे ब्लैंक प्लैक्स लगाए गए हैं जो कि इंटरनेशनल वर्जन में एयरबैग्स यहाँ पे आते हैं, इस गाड़ी में नहीं दिए गए। और इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट्स दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो सिविक में एक ही इंजन ऑफर होता है तीनों वेरिएंट्स में, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस का काफ़ी डिफरेंस है। सिविक आरएस में जो इंजन आता है ये 173 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसके जो स्टैंडर्ड और ओरियल वेरिएंट के अंदर इंजन आता है वो इंजन सिर्फ 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये डिफरेंस बहुत ड्रास्टिक है सेम इंजन के लिए और इसकी मेन वजह यह है कि इसमें ट्रांसमिशन का फ़र्क आता है। इस गाड़ी में जो ट्रांसमिशन है ये LLCVT है, जबकि इसके छोटे वेरिएंट्स के अंदर ट्रांसमिशन MCVT आती है। वो ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली इस इंजन से कम पावर निकालती है और जो ओरियल या स्टैंडर्ड कार है वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे काफ़ी स्लो होने वाली है। ये गाड़ी एक प्रॉपर पैकेज है, ये गाड़ी भागती भी बहुत है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 11-12 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। बाकी इसकी बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोनट इसका स्टैंड से ओपन होता है, लेकिन सिविक 11 जनरेशन में इंसुलेशन ना होने के बराबर दी गई है। इसमें साइड से इवन इसकी जो विंडशील्ड वॉशर की बॉटल है ये भी नज़र आती है, तो इंसुलेशन इस गाड़ी में बहुत कम आती है। स्पेसिफिक कार में इंजन केबिन के अंदर भी इंसुलेशन इंस्टॉल की गई है जो कि आप देख सकते हैं। ये 3 से 4 प्लास्टिक के पीसेस लगते हैं जो कि इसके इंजन केबिन को बहुत नीट बना देते हैं। अगर आपने ये पार्ट्स भी लगवाने हैं तो आप यहाँ से लगवा सकते हैं, तो अब इसकी लुक काफ़ी नीट आ रही है। खैर इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वगैरह जैसी सारी चीज़ें आती हैं और ये इस गाड़ी की राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। इसकी बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो सिविक में जो जेन्युइन टायर आता है उसका साइज़ होता है 215, 50 और 17। इस गाड़ी में 17 इंचेस का रिम आता है कंपनी स्टैंडर्ड, जो कि सिर्फ RS टर्बो में आता है। छोटे वेरिएंट्स में 16 इंचेस का आता है और रिम मैट ब्लैक होता है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट रिम इंस्टॉल्ड है जो कि वॉसन का है। इसकी लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं, ये रिम थोड़ा सा बॉडी से बाहर भी आ रहा है और इस स्पेसिफिक कार का जो टायर साइज़ है वो है 225, 45 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का रिम लगा हुआ है और ये इसकी लुक्स के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। प्लस इसके टायर की प्रोफाइल भी कम है, तो अगेन ये इसकी लुक्स में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और इसके अलावा सिविक में एक चीज़ अच्छी आती है वो ये है कि इसमें फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में ऑल व्हील डिस्प्ले दी गई है। प्लस इसमें ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आता है और इसमें होंडा सेंसिंग भी है RS वर्जन में। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर आपकी ड्राइविंग को बहुत अच्छा बनाती हैं। प्लस टायर भी इस गाड़ी में गुडियर का इंस्टॉल्ड है जो कि 50-60 हज़ार किलोमीटर तक आपको एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। जर्मन जो टायर आता है इस गाड़ी में वो होता है BG ट्रैको प्लस, जो कि जनरल की सब्सिडरी है और वो कोई इतना अच्छा टायर नहीं है। उसकी राइड काफ़ी हार्ड होती है और ग्रिप बस गुजारे लाइक होती है, जबकि ये टायर उससे बहुत बेहतर। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे से लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है और फ्रंट पे होंडा का बैज आता है, बट इस पे कार्बन फाइबर का कवर चढ़ा हुआ है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।